क्या एक लड़की तब तक आपके घर की बहू है जब तक आपका बेटा जिंदा है? हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अभी 2 दिन पहले का जो वीडियो था सपना का, उसमें वो अपने सास ससुर से बात करती है, अपने ससुर जी से करती है कि पापा जी मेरे को जो मैंने यूट्यूब से कमाया था वो मेरा पैसा मेरे को चाहिए। इसमें उसने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, उसने ये बोला कि जेवर भी चाहिए शादी के लिए, तो वो हक है उसका, क्योंकि उसकी शादी हुई थी उसके ससुराल में, उस आपके परिवार में। वो अपना हक मांग रही थी। कुछ लोगों को वो भी जलन हो गई कि भाई ये तीसरी शादी के लिए मांग रही है। अपनी बच्चियों के लिए जो हक मांग रही थी, उसकी बच्चियों का 2 बच्चियां, उसका उनका भी हक है उस घर में। सपना के ससुर का जो रिप्लाई था वो ये था कि सब कुछ तो ले गई, अब क्या है, क्या लेने के लिए आएगी यहाँ पे। सपना ने बोला था कि मैं आऊँगी, घर पे आऊँगी, सारी बातें करूँगी और जो मेरा हक है वो मैं लूँगी। तो उसके ससुर ने बोला अब क्या बाकी है, यहाँ पे क्या लेने के लिए आएगी। ये बहुत गलत लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा गलत। क्या लेने के लिए आएगी? अगर वो कोर्ट जाती है तो आपके घर में आधा हिस्सा उसका होता है, क्योंकि दोनों बेटों की शादी उसके साथ हो चुकी है। तो ये कौन सी तरीके की बातें हुई? मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, जो देखा था जो सुना था वो ही, जो उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला है कि क्या लेने के लिए आएगी अब तू यहाँ। तो इतनी जल्दी थी आपको सपना को घर से निकालने की कि मतलब वो आने के लिए बोल रही है नॉर्मली, तो भी आप मना करे हो क्या लेने के लिए आएगी। हो जाता है अगर ये सोचे कि आपका दूसरा बेटा है आप उसके लिए कर लोगे, लेकिन आपका तो वो बेटा भी नहीं है, तो फिर आप ऐसा किसके लिए कर रहे हो? फिर बच्ची तो एक सपना, उसकी बच्चियां जो आपकी है, बाकी का तो आपका कोई नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, कोई रिश्तेदार होंगे वो कहते होंगे हम कर देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अपना, जहाँ तक आपकी इज्जत करेगा दूसरा कोई नहीं करेगा। तो फिर लोगों ने फिर उस पर कमेंट करने चालू कर दिए कि तू तो तीसरी शादी के लिए है ना, और अपना हक मांग रही है, तीसरी शादी करेगी। कितनी बार उसने बोला है कि शादी कोई खेल नहीं है। छोटी उम्र में हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो देवर से या किसी से शादी कर दी जाती है। ये रिवाज है समाज का, क्योंकि ऐसे सोचते हैं अकेली औरत क्या करेगी, है ना। लेकिन दूसरा, हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाता है ना, तो उम्मीद खुद से ही अंदर से टूट जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तीसरी शादी। अरे भाई, ये शादियां खेल नहीं होती है। क्यों किसी को परेशान करे हो ये शादियों का नाम ले ले करके? वो पहले अपनी लाइफ में इतनी दुखी है, तो इसको ट्रोल क्यों किया कि भाई तीसरी शादी के लिए इसको हक चाहिए, वो चाहिए। हक किसको नहीं चाहिए? कौन ऐसा है जिसको अपना हक नहीं चाहिए? एक भी बंदा बोलो। कोई भी नहीं है, सबको चाहिए। कहने को कोई कितना भी बड़ा महान हो जाए ऐसे नहीं होता, सबको चाहिए। तो फिर उसको ट्रोल क्यों किया गया? और क्या एक औरत की यही कहानी होती है कि उसको है ना, जब उसके पति नहीं रहे ना, तब उसको घर से निकाल दो, धक्के मार के ना निकालो, इतना टॉर्चर करो, इतना परेशान करो ताकि वो खुद घर से निकल जाए। ये साजिशें है ना, बहुत जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है। अपने घर की इज्जत को बाहर, चलो हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे सच में ऐसे लग रहा था, सही बोले, सच में ऐसे लग रहा था कि क्या पता उनको पछतावा हो जाएगा कि सपना वापस आ जाए। लेकिन उनके तो बात करने का तरीका ही बहुत अलग है। क्या लेने के लिए आएगी, क्या बचाते रहे यहाँ। अफसोस होता है ऐसे लोगों, मतलब टीचर है फिर वो। और बच्चियों से, चलो बच्चियों से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, वो भी हमने देखा था। और कुछ नोटिस किया उसमें, मैंने किया था, जब सपना बार बार बोल रही थी ठीक है आपका मन करे तब आप कॉल कर लेना, दोनों सास ससुर जी ने किसी ने भी सपना के कही हुई बात का रिप्लाई नहीं दिया एक बार भी। सपना ने एक बार नहीं कई बार बोला था कि ठीक है आपका मन करे तब बात कर लेना। और कुछ बीच बीच में वो बोल रही थी, लेकिन वो बोल रही थी उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था सामने से।
इतना इग्नोर। और बच्चियों को भी चलो क्या पता दिखावे के लिए कॉल किया होगा, अब तो यही मानेंगे। जब सपना के लिए कुछ नहीं है तो बच्चियों का क्या है फिर। एक औरत घर की लक्ष्मी होती है, बोलने को तो बोलते हैं घर की लक्ष्मी होती है औरत, लेकिन उसको इज्जत कितनी दी जाती है ये शायद सब जानते हैं। ऐसे घर की लक्ष्मी नहीं बनाया जाता किसी को, कहने से नहीं बनती, उसको बनाने से बनती है वो घर की लक्ष्मी, घर की इज्जत। जब बेटे नहीं रहेंगे तो हम अपना रंग दिखा देंगे, धक्के मार के घर से निकाल देंगे या टॉर्चर करके घर से निकाल देंगे। लगभग औरतों के साथ होता रहता है ये। तो फिर पहले क्यों रखते हो भाई? जबरदस्ती तो कोई बहुएं आपके घर में घुसती नहीं है कि भाई हम आपके बेटे से शादी करके अंदर आएंगे। जब आती है शादी करके आती है, जब आपकी पत्नी, जब सासू जी खुद शादी करके उस घर में आती है, जितना हक उनका उतना बहू का भी होता है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है कि सासू भी एक औरत होकर के बहू भी औरत है, उसका दर्द नहीं समझती, और ख़ास करके जब जब उसका हस्बैंड नहीं रहता। इतनी भी कौन सी नफरत। तो अभी सपना ने आज जो वीडियो आया उसमें सपना ने मना कर दिया है कि मेरे को नहीं चाहिए भाई कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरी इज्जत पे सवाल मत उठाओ। और सही बात है, औरत का सबसे बड़ा गहना होती है उसकी इज्जत। जो हर लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। भागो और इज्जत पे वार करो सीधा। बहुत प्यारी होती है सबको। तो उसके लिए उसने बोला चलो मैं कमाई भी, मेरा सब कुछ मैं छोड़ दूंगी, मेरे बच्चियों का भी हक छोड़ दूंगी, मैं मेरा लगाया हुआ यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा भी मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, अकेली लेडी है तो उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में सोच के भी ऐसे है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी बातें होती है तब। तो आखिर में सभी लोगों से इतनी ही विनती है, प्लीज़ अगर उसका दर्द नहीं देख सकते, नहीं फील कर सकते, तो उसको और दर्द मत दो कमेंट करके। कुछ नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ इतने घटिया लोग भी बैठे हैं कि उसके दर्द को भी मतलब उसका मोहरा बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप सब लोग ऐसा? भगवान न करे किसी में ऐसा हो, मैं यही बोलती हूँ, भगवान न करे कभी किसी को भी ऐसा दुख दे। बहुत मुश्किल होता है ऐसा दुख झेलना। तो चलो मिलती हूँ आपसे बाद में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।